तो दोस्तों आज हो गया 1 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को ईद उल अज़हा का बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए तो खबर शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर बिहार में 2986 नए कोरोना संक्रमित की पहचान शुक्रवार को हुई, जबकि 13 संक्रमित मरीज इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बिहार में बढ़कर 50,987 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 298 हो गई है। जबकि पिछले 24 घंटे में 1977 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं और इस बीच रिकॉर्ड कुल 22,742 सैंपलों की जाँच की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना सहित 4 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें पटना में सबसे अधिक 535 संक्रमित की पहचान की गई है। विभाग के अनुसार गया में 126, मधुबनी में 122 और रोहतास में 156 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर ईद उल अजहा को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। कल ईद उल जोहा का त्योहार है। यह ऐसा त्योहार है जो दुनिया को खुशी का पैगाम देता है। हजरत इब्राहिम साहब ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए इस दिन अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। जिस वक्त उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखा और बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए, अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए जन्नत से लाकर बेटे की जगह एक दुम्बा रख दिया। छुरी चली, लेकिन हजरत इब्राहिम साहब के बेटे की गर्दन पर नहीं चली, वो दुम्बे की गर्दन पर चली और दुम्बे की गर्दन अलग हो गई। जब हजरत इब्राहिम साहब ने अपनी आंख की पट्टी खोली तो ये देखा कि दुम्बे की गर्दन कटी हुई है, बेटे की जगह दुम्बा है। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम साहब ने अपना सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इस मौके पर मुसलमानों को किसी खास जानवर की कुर्बानी देने को नहीं कहा गया है। खासकर मुल्क में जिन जानवरों की कुर्बानी को कानूनी जुर्म कहा गया है या माना गया है, उन जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी है। हजरत इब्राहिम साहब की ये कुर्बानी कयामत तक के लिए इंसानों को मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देगी। हमें कोशिश ये करनी है कि हर हालत में कौमी एकजुटता बरकरार रहे। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कौमी एकजुटता को खतरा हो, आपसी भाईचारगी को खतरा हो, कहीं भी तनाव पैदा हो। एक बात और है, ऐसा वक्त आया है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। कोरोना, पूरी दुनिया तबाह है, पूरी दुनिया के सारे मुल्क तबाह हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया। कोरोना हिंदू मुसलमान किसी को नहीं पहचानता, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं। बड़ी मुश्किल के दौर से हम गुजर रहे हैं। इस कोरोना को हराना है, इसलिए आपने सारे मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज अपने परिवार के साथ अपने घर में अदा की। बहुत तकलीफ होती है, बहुत अफसोस होता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई रास्ता और नहीं है। मैं यही गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ करके कि बहकाने वाले, फुसलाने वाले और आपको गुमराह करने वाले भी बहुत लोग होंगे, वो अज्ञानता में करते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है, मुल्क के, वतन के कानून का पालन करना जरूरी है। ईद उल जुहा की नमाज भी अपने परिवार के साथ
अपने घर में अदा करनी है। देखा आपने सावन के महीने में करोड़ों लोग हिंदू भाई मंदिर में, शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकलते थे, नहीं निकले। रामनवमी का जुलूस नहीं निकला। अरे अमरनाथ की यात्रा तक रद्द हो गई। हालात ऐसे हैं। सारे धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगाने की पाबंदी है, मंदिर हो, मस्जिद हो। इसलिए मैं पुनः गुजारिश करता हूं कि ईद उल जुहा की नमाज भी अपने घर में मनाएं और दुआ करें अल्लाह से कि ये संकट जल्दी खत्म हो। मुझे पूरा यकीन है आपकी दुआ कबूल होगी। कोरोना जाए, पूरी दुनिया से जाए, अपने मुल्क से जाए, अपने बिहार से जाए, और फिर वो खुशियों के दिन वापस लौटें कि हम अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर के अपने मन के हिसाब से इबादत कर सकें। बहुत संयम और बहुत धैर्य के साथ काम लेना है। मैं हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात, हर मजहब के तमाम भाइयों की भावनाओं का, सेंटिमेंट का ख्याल रखता हूं और उनकी हिफाजत के लिए हमेशा 24 घंटे खड़ा रखता हूं। अपने आप को, मेरी बात मानिएगा ना। आप सबों को बहुत बहुत बधाई ईद उल जुहा। आज की तीसरी बड़ी खबर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से सांते इम्तियाज जली ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और बड़ा सवाल खड़ा किया। खासतौर से कांग्रेस और एनसीपी का तो हमेशा से यही रहा है कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए करते हैं, हम सेक्युलर है। तो क्या वजह है कि आज जब सरकार ने ये फैसला लिया बंद दरवाजे के अंदर, और वो मियाँ मिट्ठू वहाँ पर जाके बैठे हुए थे, मुसलमान एमएलएज जो थे या मुसलमान मिनिस्टर्स जो थे, जिन्हें मैं मियाँ मिट्ठू कहता हूँ, कि सरकार ने कहा कि उठो तो वो उठ गए, बैठो तो वो बैठ गए। और जब सरकार ने ये फरमान जारी किया कि प्रतीकात्मक आप कुर्बानी कर लीजिएगा करके, तो पूरे के पूरे गूंगे भूखे बहरे हो गए थे। किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाई तो मैंने उठाया था ये आवाज़ कि आप बताइए हमें कि प्रतीकात्मक कैसा होता है करके, ये कैसा कर सकते हैं। मैं तमाम उलमाओं के साथ बैठा, उनसे समझ के लिया। वो लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है, और जिस किसी ने भी निकाला है, यानी कि वो तमाम लोग जो उस मीटिंग के अंदर शामिल थे, उनके मुंह में शायद वो लड्डू लेकर बैठे थे कि उनकी ज़बान ही नहीं खुली है कि साहब ये मज़हब के अंदर ये अलाउ ही नहीं है कि इस तरह से प्रतीकात्मक। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि आप इस बार बाजारें मत भराओ, बल्कि ऑनलाइन आप खरीदी करो। हमने उसकी भी तायीद की है। हमने कहा कि जिन जिन लोगों के पास ये सहूलत है, जिनके पास स्मार्टफोन्स है, हर कोई इंसान वहाँ के सरकार में बैठा हुआ मंत्री के जैसा धन्ना सेठ तो नहीं है, या वहाँ के एमएलएस की तरह धन्ना सेठ तो नहीं है कि हर एक के पास स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन बकरों की बुकिंग करेगा। इसके बावजूद भी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, हमने लोगों तक एक पैगाम पहुंचाया कि बाजारों के अंदर ना जाते हुए कि अगर ऑनलाइन के जरिए आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए। इसका रिस्पॉन्स ऐसा था कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बकरों की खरीदारी की, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब वो इंतजार में है कि हमने जिस जानवर के लिए हमारा पैसा हमने लगा दिए है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, और जिस व्यापारी को दिए हैं, वो व्यापारी आज है तो गुजरात की बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है, कहीं दूसरे राज्यों की बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, और उसको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या सरकार ये सोच रही है कि हर चीज ऑनलाइन हो जाएगा, सब चीज प्रतीकात्मक हो जाएंगी, कि अब आपने पैसे दे दिए, अब आप समझ जाइए हो जाएगा करके? तो बहुत ही मतलब अफसोस की बात है। मुझे फख्र है कि हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट फैयाज खान साहब, हमारी मुंबई की जो महिला अध्यक्ष है, ये लोग पिछले 4 दिन से लगातार गुजरात की बॉर्डर के ऊपर, 250 किलोमीटर दूरी मुंबई से है, लेकिन 4 दिन से वहां पर वो पुलिस स्टेशन के सामने है तो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, इस मांग को लेकर कि ये जो व्यापारी है, ये छोटे मोटे किसान है, छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पैसा तो ले लिया है, अब उन्हें अपने अपने ग्राहकों के पास वो जानवर पहुंचाना है, लेकिन वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मेरी अभी कुछ ही देर पहले उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी इस तरह का फरमान नहीं आया है। व्यापारी इस बारे में परेशान है कि उसको ऐसा लग रहा था कि इस त्योहार के जरिए 2 पैसे उसे मिलेंगे। जो किसानों ने अपने जानवर वहां पर लेके आए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था इस त्योहार के जरिए 2 पैसे हम भी कमाएंगे करके, जो पिछले 4-5 महीनों से हर कोई परेशान है रोजी रोटी के लिए, तो उनका भी एक जरिया बनने वाला था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकार के अंदर इतने बड़े बड़े दिग्गज मिनिस्टर्स भी है, मुसलमानों के मिनिस्टर्स भी है, एमएलएस भी है, क्या वजह है
कि आप अभी फिलहाल गूंगे भूखे बनकर बैठे हुए हैं। महज सिर्फ 1 या 2 MLAs ने ये कहा है कि हमने कोशिश किए है, हमने माफ़ी मांगे है। नहीं, आपकी माफ़ी काफ़ी नहीं है। आपने इस्तीफा लिखना चाहिए था और सरकार के मुंह पे ऊपर फेंक कर आना चाहिए था और कहना था कि मैं जो चुनकर आया हूँ, मेरी इस आवाम को मेरी आज ज़रूरत है, मैं उनके लिए अगर खड़े नहीं रहूँगा तो मैं यहाँ पर सिर्फ है तो एक ओहदा हासिल करने के लिए नहीं आया हूँ। जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने अपने आलीशान AC चैम्बर्स के अंदर बैठे हुए हैं, मैं दूसरों को तो नहीं कहता हूँ, लेकिन आप लोगों को कहूँगा कि ईद की बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ईद तो सही मानों में आप लोग मना रहे हैं। बहुत